तो नमस्कार चिलकुजो, क्या हाल है आपके। बिल्कुल बोर हो रहा हूँ लेकिन फिर भी वीडियो बनाएंगे और तो नमस्कार चिलकुजो, स्वागत है आपका एक तो नमस्कार चिलकुजो, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो में। भाई बहुत दिन हो गए यार, स्पॉन्सर वीडियो नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज करें ऑडियंस के लिए, नहीं मेरी चैनल के लिए, क्योंकि चुद पड़ा है। सो यू डोंट हैव टू स्किप दिस वीडियो, स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। खैर ब्रूटली ऑनेस्ट होने के बाद में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की ये स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही फेमस अभी चल रहा है, आजकल प्रचलित है, लाबुबू डॉल के बारे में। ये लाबुबू डॉल जो है ये बहुत वायरल हो चुकी है ये यंगस्टर के बीच में, और कहीं विदेश से आई है, ये यहाँ की पैदाइश नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तात्या बिच्छू चलता है। तो तात्या बिच्छू फ्रॉम हांगकांग ये है। तो ये स्टोरी जो है ये विदेश की है, और ये विदेश उस देश की है जो देश मुझे बहुत पसंद है, जहाँ मुझे जाना है, जापान। जापान की है। सो बेसिकली लाबुबू डॉल क्या है ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो स्टोरी में आपको पता चल जाएगा, अभी बता नहीं बैठूंगा मैं, ठीक है। बहुत लंबी होती है स्टोरी, फिर आप लोग बोलते हैं बहुत 1-1 घंटे स्टोरी बनाते हो यार, तो अभी जितना हो सके शॉर्ट रखेंगे। लेकिन बेसिकली एक डॉल है जो कस्ट होती है, जस्ट लाइक एनाबेल। पता नहीं कंजरिंग के डायरेक्टर को कब इस पे नजर पड़ जाए और इस पे मूवी बना दे, उससे पहले हम कवर कर लेते हैं। सो ये जो स्टोरी है ये है एक लड़की और उसके हस्बैंड है तो वो औरत हुई ना, लेडी, तो एक लेडी और उसके हस्बैंड की। इसका नाम क्या था, लेट मी सर्च अगेन, मतलब मैं थोड़ा ना प्रिपरेशन के साथ नहीं आया, बिना ब्रांड के वीडियो में कौन इतनी मेहनत कर सॉरी। तो एमी नाम की एक लड़की थी जो जापान में रहती थी और अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। बड़ा सा घर था उसका, और उसके कोई बच्चे नहीं थे, और इसी बात से वो लोग परेशान भी थे कि उनके बच्चे हो नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था शादी को, आई थिंक एटलीस्ट 2-3 साल हो गए, लेकिन वो ट्राई करे जा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा उनका। तो इस बात से दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान थे बहुत ज्यादा। इसी के चलते उन दोनों के बीच में काफी टेंशन भी रहती थी इसी चीज को लेके कि बच्चा नहीं हो रहा। हर किसी को चाहिए ना भाई एक बच्चा, आगे वंश बढ़ा है, ये सभी तो बस चल रहा था। एंड काफी टाइम तक जब बच्चा नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा कि चलो लीव इट, नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, जो हमारी लाइफ एटलीस्ट है अभी उसको सही से जीते। एक दिन की बात है, उसका हस्बैंड जो है अकीरा उसके हस्बैंड का नाम था, वो एमी को घुमाने ले जाता है बाहर, कि बाहर चलते हैं कहीं पे, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लीव थी उस दिन छुट्टी थी, दोनों जॉब करते थे, तो उस दिन संडे था, छुट्टी थी दोनों की। तो अकीरा ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। ये दोनों बाहर गए, घूम रहे हैं मार्केट में, घूमते बहुत सारा घूम लिया। शाम को थक हार के वापस आ रहे थे, तभी लास्ट एक शॉप, एकदम कोने वाली शॉप मार्केट में खुली हुई थी। अचानक से कुछ लटका हुआ देखा एमी ने, और उसका ध्यान एकदम से वहाँ खिंच गया। इसने अकीरा को एकदम से बोला, सुनो ना यार, वहाँ पे चलो ना। अकीरा कहता कि यार चलते हैं ना यार, थक गए यार, रात हो गई, सोते हैं, कल जॉब जाना है। बोलते नहीं प्लीज, अभी सब कुछ धीरे धीरे सही हो ही रहा था इन दोनों के बीच में। तो अकीरा ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, फरमाइश पूरी की जाए। ये भाई साहब गए वहाँ पे उनके साथ। वहाँ पे पुरानी सी चीजें पड़ी हुई थी, एक बुढ़िया थी जो सामान बेच रही थी टॉय शॉप पे। वहाँ पे उसको रैंडमली एक डॉल दिखी जो थी लाबुबू डॉल। लाबुबू डॉल देखने में कैसी लगती है वो आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगा, वैसे स्माइल सी होती है, दांत से होते हैं मतलब बाहर निकले हुए, तो वैसे दिखती है वो दिखने में। हुआ सब कुछ, एवरीथिंग वाज फाइन, उसको पसंद आई। किरण ने कहा ठीक है ले ले। तो जैसे ही एमी ने बोला कि यार ये डॉल मुझे दे दो आंटी प्लीज, तो वो बूढ़ी एकदम से स्माइल करने लग गई, हाँ ये ले जा, एकदम से उठा के दे दी स्माइल, ले जाओ। तो उन दोनों को लगा मे भी उसकी सुबह से ग्राहकी नहीं हुई है, कुछ माल फाइनली बेचा उसने कस्टमर को, तो वो राजी हो गई है। तो अब क्योंकि वो काफ़ी प्रेम भावना थी उनके अंदर, उनके पास बच्चा नहीं था और वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे वो उनको पता है, तो वो समझ सकते थे दूसरे की प्रॉब्लम कि वो कितना परेशान है, वो जो आंटी है, दादी है। तो एमी अपने पर्स से पैसे निकालती है एक्स्ट्रा, जितने डॉल के बनते भी थे, और दे देती है। शॉकिंगली दादी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, कहती कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ये डॉल ले जाओ। तो शॉक हो जाते हैं कि अरे इसके लिए तो आप इतना राजी हो रही थी, आपकी ग्राहकी नहीं हुई और ऊपर से पैसे भी नहीं ले रहे, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो कहते नहीं बस आप ले जाओ, आप खुश रहो इस डॉल को लेके, मेरे को नहीं चाहिए। तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन एमी ने 2-3 बार ट्राई किया, नहीं माने, छोड़ दिया, डॉल ली और निकल लिए, फ्री में वो डॉल ले आए। पर हाँ, जैसे वो घर में एंटर करते हैं ना, घर के अंदर जैसे ही अंदर एंटर करे तो उनका एक कुत्ता होता है टॉमी बिल्कुल शांत किस्म का कुत्ता होता है, एकदम शांत, सबसे शांत ब्रीड जो थी, बिल्कुल भौंकता पड़ रहता है, कोई लेना देना ही नहीं है उसका किसी चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको हड्डी फेंक दो तो भी हड्डी लेने नहीं जाएगा, बोलता है तुम खा लो यार, मेरे को नहीं खाना, ऐसा कुत्ता बिल्कुल। जैसे ही ये डॉल लेके आते हैं और टॉमी भौंकना स्टार्ट करता है, बहुत वाइल्डली भौंक रहा है, ऐसा कि बिल्कुल ही सिद्धू जैसे जर्मन शेफर्ड बन गया, इतना जोर से भौंक रहा है। और वो डॉल को एकदम बाइट करने की कोशिश कर रहा है, एकदम जोर से कूद रहा है डॉल पे, बाइट करने की कोशिश कर रहा है, जोर से कूद के कुछ करके प्रोटेक्ट कर रहा हो जैसे। तो वो बार बार कूद रहा है, इनके पास आ रहा है और डॉल को बाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एकदम डॉल को बचा रहा है कि पागल हो गया क्या। तो वो अपने डॉग को डांटते और अंदर भेज देते हैं, अंदर के रूम में। तो उन्होंने
वियर्ड तो लगता है, ऐसा क्यों कर रहा है, कभी जिंदगी में इसने ऐसा नहीं किया। फिर भी ये लोग इग्नोर करते हैं और आके फिर सो जाते हैं। आके घर पे सो गए बढ़िया नहा धो के, और साथ में सो रहे थे। और बेसिकली डॉल को उन्होंने बीच में लिटा रखा था, दोनों के बेड के दोनों के बीच में डॉल को रख रखा था, क्योंकि एमी का ऐसा मानना था या सोचना था कि हमारे पास बच्चा तो हो नहीं रहा हमारा, हम इस डॉल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमारी बच्ची हुई हो। अकीरा ने भी कहा कि हाँ ठीक है, ये चौबंदी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। तो बीच में डॉल रखी, सो रहे हैं। फर्स्ट नाइट ही जब वो लेके आए, नहा धो के सो रहे थे बीच में रख के उस डॉल को। रात के करीब 2-2:30 बजे होंगे। एमी डॉल पे हाथ रख के सो रही थी लाबू पे, और अचानक से उसकी आंख खुली क्योंकि उसको एकदम से गीला गीला सा महसूस हुआ उस डॉल के पास में। उसने जैसे ही थोड़ा सा उठ के टैप टैप किया तो पता चला कि वो बेड गीला हो रखा है, वहां से लाबू डॉल के नीचे की साइड से पूरा गीला हो रखा है। बड़ा अजीब लगा। वो एकदम से उठी, अंधेरे में दिखा नहीं उसको, तो उसने अपने पति को जगाया कि अकीरा अकीरा उठो, ये गीला क्यों हो रखा है, ये गीला हो रखा है लाबू के पास में। अकीरा नींद में ऐसे, हाँ लाबू ने मुँह दिया होगा, सो जाता है। कहती है पागल है क्या, डॉल है वो, मूतेगी क्या। फिर से जगाती है, अबे वो मूतेगी थोड़ी, डॉल है वो। कहता है हाँ तो थूक दिया होगा ना यार, क्या है, सोन दे यार, परेशान मत कर। एमी सोचती है तो पागल सा सो रहा है। मैं लाइट चालू करती हूँ, लाइट चालू करती है और देखती है और जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से चीखती है कि अकीरा एकदम से उठ जाता है, क्या हो गया। तो देखता है कि लाबूबू के जस्ट नीचे वो पानी नहीं खून था, और वो खून से पूरा गीला हो रखा था। खून को देख के अकीरा एकदम से डर जाता है और जोर से चिल्लाता है और बोलता है पीरियड्स, लाबूबू फीमेल है। एमी ने 2 मिनट के लिए अपना पतिव्रता धर्म छोड़ के जो चाटा मारा है उसे, इस साले मेरे पीरियड्स मिस कराने की तो ताकत है नहीं तेरे में, इसके ही करवा दे। फिर अकीरा पे लगे लांछन को देख के वो शर्मसार हो गया और अलगटी पलगटी मार के बैठ गया शांति से। पर डर का माहौल तो था, क्योंकि खून कहाँ से आया अचानक से लाबू के पास में। अब खून को देख के दोनों डर तो गए, दोनों ने इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई की कि भाई कैसे आया ये वो। अकीरा ने भी बहुत ढूंढा पूरे रूम में कि कहाँ से ये खून आ सकता है, ऊपर से टपका तो नहीं है कहीं, कोई पंछी तो नहीं मरा है ऊपर, पंखे पे देखा, सब जगह देखा, इवन एमी के पैर ऊपर करके भी देखने की ट्राई की कि खून कहाँ से, फिर उसने चाटा मार दिया तो वापस बैठ गया। तो लाइक ये सब चलता रहा, बट मिला नहीं कोई सबूत कि कैसे कैसे हो सकता है ये खून कहाँ से आया। तो पूरी रात दोनों टेंशन में रहे, और बहुत ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिला दोनों सो गए, ये सोच के कि यहाँ पे ऑलरेडी होगा, कोई पंछी मर गया होगा, खून होगा, हम रात को बहुत थके हुए थे, चेक नहीं किया होगा और उसी के ऊपर सो गए होंगे। और अंधेरे में भी आए थे हम लोग, तो लाइट बंद करके तुरंत सो गए थे, तो आइडिया नहीं पड़ा होगा। इग्नोर करते हैं वो सब चीज़ें। अगले दिन होता है, अगले दिन वही जॉब वॉब पे जाता है, रात को वापस आता है, और रात को वापस थका के सो ही जाता है। सोता है वापस, वो हाथ रख के ऐसे सो रही होती है अपना बच्चा समझ के, एमी उस डॉल को, लाबूबू को। सेम टाइम रात के बहुत एकदम मिडनाइट के आसपास, 3 बजे के आसपास उसे फील होता है कि जैसे उसकी डॉल को कोई खींच रहा है। तो जैसे डॉल है वो ऊपर की साइड जा रही है, उसके हाथ से घिसके ऊपर जा रही है, पता चल रहा है उसको। थोड़ा सा हुआ, उसने आँख एकदम खोली, उसने देखा कि कुछ नहीं है, फिर सो गई। फिर थोड़ा सा घिसा ऊपर की साइड, एकदम से उठी तो देख रही है लाबूबू के ऑलमोस्ट गर्दन के पास वो हाथ रख के सो रही थी, और वो पेट के पास पहुंच गया उसका हाथ। थोड़ा अजीब लगता है, बट यहाँ पे सके चेक करती है क्या है, वापस उसको लेती है, एकदम से सो जाती है वापस पकड़ के। अब ये जस्ट सोई ही है, ऐसे आँख बंद ही है, एकदम नींद नहीं आई अभी, और क्लियरली उसको पता चलता है कि वो डॉल एकदम से ऊपर गई है। एकदम से आँख खुलती देखती है कि वो डॉल उसके हाथ से निकल के ऊपर की साइड आ चुकी है। डर के मारे एकदम अकीरा 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 करने लग जाती है। अकीरा पता सकता है, अरे क्या है आज फिर मुँह दिया क्या। कहती है अरे मुँहता नहीं है यार, मैं मुँह दूंगी तो डर लग रहा है, लाइट चालू कर। लाइट चालू करता है तो देखता है कि यार कुछ नहीं है। अकीरा बोलता है ये तो डॉल पड़ी हुई है, कोई सेंस ही नहीं है, क्यों चिल्ला रही है। तो ये कहती है कि मैं उस पर हाथ रख के सो रही थी और अपने आप वो धीरे धीरे ऊपर की साइड खिसक रही है, पता नहीं कैसे। अकीरा कहता है अरे यार तू पागल है क्या यार, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, पागल दिमाग खराब है, अपने आप खिसकेगी, डॉल है वो, निर्जीव चीज़ है। तो अब एमी को लगता है कि अकीरा शायद से उसके साथ में प्रैंक कर रहा है या फिर जो भी है। अकीरा को डांटते कि तू अगर कर रहा है तो रहने देना, मेरे को बहुत डर लग रहा है ये वो। कहता अरे भाई मैं क्यों करूँगा, मेरे को जॉब जाना है सुबह, सो जा उसको सुला देता है, फिर से वो लेके सो जाती है। अब सुबह पहले अकीरा उठता है और देखता है कि सो रही है उसकी वाइफ, लेकिन डॉल बगल में नहीं है। डॉल वो इधर उधर देखता है तो सामने देखता है टेबल पे एग्जैक्ट सामने उनकी तरफ देख के बैठी हुई है और बड़ी सी स्माइल कर रही है। और क्लियरली पता चल रहा है कि वो जब डॉल ली थी तब वो स्माइल नॉर्मल थी, अब वो स्माइल क्रीपी में बदल रही है। थोड़ी सी स्लाइटली वो स्माइल थोड़ी सी बड़ी लग रही है, दांत पूरे बाहर है, वो खूबसूरत से क्रीपी बनती जा रही है। लेकिन अकीरा सोचता है कि ऐसी ही होगी, जितनी बार देखा उसको रात को देखा इसलिए पता नहीं चला होगा कैसी है, और सामने इसलिए पड़ी है क्योंकि रात को शायद से उसको डर लगा होगा एमी को, तो उसने उठा के रख दी होगी। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, रेडी होता है और चले जाता है जॉब पे। एमी की जॉब थोड़ी सी लेट थी और जॉब के लिए उठती है और देखती है कि लाबू किधर है, डॉल किधर है।
वो भी आंखें मसल के सामने देखती है, सेम चीज देखती है, वो क्रीपी सी स्माइल देख के उसे देख रही है। पहले वो अकीरा को देख रही थी, अब स्लाइटली टर्न होके उसको देख रही है। एमी को लगता है कि अकीरा उसको सामने रख गया होगा ताकि वो डरे ना रात को। उसका दिमाग खराब होता है कि अरे यार मेरी डॉल मेरे साथ सोती है, उसको जबरदस्ती यहाँ पे सामने रख गया, मेरे साथ रहेगी, मेरा बच्चा है एकदम, बच्चे की तरह पालती है उसको। तो उसको लगता है कि ठीक है आज रात को जब आएगा उसको मैं बताऊंगी कि उसको मेरे से अलग मत करा कर ऐसा। ठीक है, वो भी रेडी होती है, लबूबू को अपने बेड पे रखती है और चली जाती है। अब ऑफिस में जाती है एमी और उस दिन ऑफिस में उसका भयंकर झगड़ा होता है, बॉस से भी, स्टाफ से भी, कलीग्स से भी, सबसे झगड़ा, बिना मतलब के झगड़ रही है। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी झगड़ेलू हुई नहीं, पता नहीं क्यों आज इतना झगड़ रही हूँ। हर दूसरी बात पे झगड़ रही है, हर बिना मतलब की बातों पे झगड़ रही है। मतलब किसी के ऊपर कॉफी गिरा दी, कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, मार रही है, मतलब झगड़ा कर रही है बिना मतलब के। और झगड़ा करके खुद रियलाइज कर रही है कि मैं हर किसी से क्यों झगड़ रही हूँ आज बिना मतलब के। तो उस दिन उससे किसी ने बात ही नहीं करी और वो जॉब से जल्दी घर पे आ गई। उसको समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, दिमाग खराब है। वो घर पे आ जाती है। बाय कोइंसिडेंस उस दिन अकीरा भी जल्दी आ गया था घर पे और आते ही सबसे पहले वो जैसे अकीरा को देखती है, अकीरा से भी झगड़ने लग जाती है। तुम पागल हो क्या? तुमने मेरी लाबू डॉल को वहाँ पे क्यों रखा, सामने टेबल पे क्यों रख दिया? मेरे बच्चे को तुमको समझ नहीं आता, मेरे पास सोएगी वो, हमेशा मेरे साथ रहेगी, तुमने सामने क्यों रख दिया? अकीरा कहता है अरे मुझे लगा तुमने रखा है, मैं क्यों रखूंगा? एमी का दिमाग खराब हो रहा था, वो ऐसे बोल रहा है तुम झूठ और बोल रहे हो, तुम ना मेरे से बात मत करो, जाओ। तो कहाँ जाओ, मेरा ही घर है। फिर भी वो इग्नोर करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसका दिमाग खराब होगा अभी, लीव। ये चली जाती है अंदर सोने के लिए। ये भी थोड़ा मुंह होता है, रेडी होता है, खाना खाता है और रात को वापस से एज यूजुअल सो जाता है। लाबूबू को लेके बीच में हक करके सो रही है। एग्जैक्ट मिडनाइट पे अचानक से बाहर से, रूम के बाहर से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आ रही है। सडनली अकीरा एकदम से उठता है। भौंक क्यों रहा है टॉमी? जस्ट रूम के बाहर ही हॉल है, वहां से जोर जोर से भौंक रहा है टॉमी, बहुत जोर जोर से, मतलब इतना जोर से ऐसा कोई मार रहा है उसको। घबराते घबराते गेट खोलता है और बाहर भागता है तुरंत। वियर्डली एमी अभी तक सो ही रही है वहाँ पे। एमी बिल्कुल जगी नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम जैसे नशे की दवाई दी थी हो वैसे सो रही है। अब ये बाहर जाता है और जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि हॉल में टॉमी है ही नहीं, बस सामने सोफे पे लाबूबू डॉल पड़ी हुई है। इसका दिमाग खराब हो जाता है कि लाबूबू यहाँ क्या कर रही है, अभी तो रात को सोई थी, इसके साथ थी, अंदर थी। इसको बड़ा वियर्ड लगता है और ये सोचता है कि यार कल भी ऐसा हुआ था, अपने आप जगह से चेंज हो गई थी। बट ये इतना दिमाग में नहीं लेता। ये सोचता है कि एक तो पहले टॉमी कहाँ के भौंक रहा था वो, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, ये डॉल को उठाता हूँ और रखता हूँ उसकी जगह पे, वरना आपस मेरे पे नाम आएगा। ये जाता है सोफे के पास में और डॉल को उठाने की कोशिश करता है, उठाता है, 4-5 बार कोशिश करता है, पर मानो जैसे उसके अंदर कोई हजारों किलो का वजन आ गया हो। वो उठ ही नहीं रही थी। डॉल एकदम जैसे सोफे से चिपक गई हो, ऐसे एकदम चिपकी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी। और एक तो ये होता है ना कि चिपकी हुई होती है, अगर वो डॉल चिपकी हुई है सोफे से तो सोफे के साथ खिंचती, सोफे की स्किन जो है वो भी खिंचती, लेकिन नहीं, ये डॉल भारी हो गई थी, वो उठ ही नहीं रही थी। जैसे हजारों किलो का वजन ना हो, बस उठ ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करी, उठ रही, नहीं उठ रही और फाइनली एक बार बहुत जोर से ट्राई किया तो एकदम से वो डॉल हल्की हो गई और इसका हाथ एकदम से फिका गया। और जैसे ही हाथ जोर से फिका गया, उसके हाथ से डॉल छूट गई और ऊपर जाके लगी। ऊपर जाके जैसे धड़ाम से लगी, उसको पीछे से आवाज आई उसकी बीवी की, एमी की, अकीरा क्या कर रहे हो तुम मेरे बच्चे के साथ? एकदम से पीछे मुड़ता है, अरे तू यहाँ पे कब आई? एमी चिल्ला कहती तू पागल है, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? वो एकदम गुस्से में आती है, लाबूबू लेती है डॉल को, उसको स्टेयर करती है, टच मत करना आज के बाद बोल के निकल जाती है एकदम वाइल्ड एंग्रीली। उसके सामने से चली गई, उसको कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा कि ये टॉमी भौंक रहा था, टॉमी कहाँ गया, ये इतनी भारी कैसे हो गई। और सडनली मेरी बीवी इसी टाइम पे जगी जब मैंने डॉल को फेंका और वो चली गई। वो ये सब सोच ही रहा है, वो डॉल लेके अंदर जा रही है। एमी अंदर गई और जैसे गेट बंद किया अपने रूम का गेट बंद करते ही आधे सेकंड के अंदर रूम के अंदर से बहुत वियर्ड आवाज आई। ऐसी आवाज जो ना एक जानवर की है ना एक इंसान की है, ईविल टाइप की आवाज। ऐसा लग रहा है कोई डेविल बोल रहा है, ईविल टाइप की आवाज, एकदम गहरी आवाज। और वो बस एकदम उसने चिल्लाया है जोर से, ऐसा चिल्लाया और तुरंत उसके बाद बोला। उसको क्लियरली एक चीज समझ में आई कि डेविल की आवाज में किल यू सुनाई दिया है। अब कहते हैं कि जो लाबूबू डॉल है वो जो ईविल होता है, डेविल जिसकी पूजा करते हैं सींग वाले, उसका रूप होती है और उसके थ्रू तुम्हारे घर में वो डेविल एंटर कर जाता है। तो लाबूबू के थ्रू में भी वो डेविल उसके घर में एंटर कर गया था और क्लियरली उसको आवाज आई थी किल यू की, जैसे कोई जानवर की आवाज में किल यू बोल रहा है। उसकी धड़कनें रुक गई, इसने सब सोचना बंद कर दिया, कुत्ता वुत्ता ये वो। ये एकदम से भागा अंदर की साइड, अंदर भागा, जैसे गेट खोला तो देखा उसकी बीवी रूम के कोने में बैठी है, हाथ में डॉल लेके नीचे की साइड मुंडी करके, और बस गहरी गहरी सांसें ले रही है। जैसे डर जाते हैं ना, कोई छोटे बच्चे को मारते तो कैसे घबरा जाता है, वैसा ये देख के एकदम शॉक हो जाता है कि ये चोरपंती करने के लिए मेरे से डॉल लेके गई तू। रात के 4 बजे कोने में बैठी है रूम के, कौन सी गाली दूँ? नहीं, गाली तो नहीं दे सकता, एलिमनी बहुत देनी पड़ेगी। तो फिर वो संयम रख के धैर्य से आगे बढ़ता है धीरे धीरे और
अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रखता है जाके। वो कोई रिएक्ट नहीं करती। वो थोड़ा सा आगे होके देखता है तो लाबूबू उसके हाथ में होती है, नीचे मुंडी कर रखी होती है, लाबूबू उसके हाथ में होती है और लाबूबू के सर पे वो ध्यान से देखता है तो 2 चीरे हैं, 2 ऐसे मार्क बने हुए हैं जैसे किसी ने चाकू से ऐसे स्क्रैच किए हो। 2 मार्क्स देखता है जैसे वो, उसको ये लगता है कि यार ये मार्क्स कहाँ से आए लाबूबू के सर पे, अभी तो नहीं थे। ये सोच ही रहा होता है कि तभी लाबूबू के सर पे एक बूंद गिरती है खून की। ये देख के ये इतना ज्यादा घबरा जाता है, ये एकदम से मुड़ता है अपनी बीवी को तो देखता है उसकी बीवी के सर पे सेम 2 स्क्रैचेस है जैसे किसी ने चाकू से किए हो और वहीं से खून गिर के लाबूबू के सर पे गिरा था। उसकी आंखें पूरी ऊपर हो रखी है। जैसे उसको देखता है एकदम से हाथ से छोड़ देता है घबरा के, और जैसे ही हाथ से छोड़ता है वो बेहोश हो जाती है। अकीरा की ये देख के हालत खराब हो गई। वो फटाफट से उठाता है एमी को, जैसे तैसे करके रात को 3-4 बजे के आसपास एम्बुलेंस बुलाता है, गाड़ी वाड़ी करके हॉस्पिटल पहुंचता है, कुछ भी करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है एक बार को। और टेंशन में बस घूमे जा रहा है कि कैसे हुआ क्या हुआ। उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही है, ये सब चल क्या रहा है। वो एडमिट करता है, बेड पे रखता है, बेड पे सुलाता है, सब कुछ होता है। रेस्ट कर रही होती है उसकी बीवी। ये डॉक्टर के पास जाता है, सारी पूछताछ करता है कि कब होश में आ जाएगी, क्या हुआ, ऐसे ये बीमार तो नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ये वापस उसके रूम में आता है जहाँ पे उसकी बीवी एडमिट होती है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है उसकी बीवी के जस्ट छाती के ऊपर वो लाबूबू डॉल बैठी हुई है। और इस बार उसकी स्माइल और भी ज्यादा क्रीपी है क्योंकि उसकी स्माइल पहले इतनी थी, अब वो आंखों तक पहुंच चुकी है। लिटरली उसकी आंखों के सामने वो डॉल उसने पहली बार ली थी और वो डॉल की स्माइल बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो स्माइल अब आंखों तक पहुंच चुकी है, बड़ी हो चुकी है, जाइजेंटिक स्माइल, वियर्ड और काफी हद तक डेविल जैसी स्माइल थी कि कोई राक्षस हंस रहा हो, ऐसी स्माइल थी उसकी। ये देख के बहुत घबरा जाता है और गुस्से के मारे वो जाता है उस डॉल को गर्दन से पकड़ता है। गर्दन से पकड़ के उसको बाहर फेंकने जा रहा होता है कि तभी उसका ध्यान पड़ता है कि लाबूबू डॉल का ऐसे पैर जो है उस पर ध्यान जाता है, पैर का उसका टो गायब होता है। थोड़ा वियर्ड लगता है कि इसका टो कहाँ गया। पूरी डॉल जैसे है वैसे की वैसे ही है, उसके सर पे जो निशान थे वो भी वैसे ही है, टो कहाँ गया। सडनली इसको क्या सूझता है, एकदम से इसे कुछ रियलाइज होता है और ये फटाफट से अपनी बीवी का ब्लैंकेट पकड़ के हटाता है जोर से पैरों की साइड से, तो देखता है उसकी बीवी का भी राइट पैर का टो गायब है। और ऐसा नहीं है कि वहां से खून निकल रहा है, वो बस गायब है वहां से और पूरी स्किन बनी हुई है जैसे कि बहुत टाइम पहले कभी कटिया हो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है ना, वैसा स्किन वैसा हो रखा है। कहते यार मेरी बीवी है, मुझे पता है उसका टू है और अगर कटा भी होगा तो अभी कटा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब उसको क्लियर पिक्चर समझ आ जाती है कि ये सब हो इस डॉल की वजह से ही रहा है, मानो ना मानो इसका कुछ निकाल करना पड़ेगा और सबसे बेस्ट है इसको जलाना। ये अपनी बीवी को उस हालत में छोड़ के डॉक्टर के पास सही करवाने के लिए भागता है, फटाफट से घर पे आता है, गाड़ी में भरता है उसको, घर पे आता है, उसको बगल में बिठा के वो बस देखे जा रहा है कि उसकी स्माइल इस तरह से कर रही है वो, और वो डॉल उसे घूरे जा रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरी गाड़ी में, इसकी फटी पड़ी है लेकिन उसको कुछ करके अपनी फैमिली को बचाना है। कीरा बस उसको उठाता है, घर पे पहुंचता है, उसको उठाता है, उसकी गर्दन से पकड़ता है, गर्दन से पकड़ के उसको ऊपर ले जाता है अपने फ्लोर पे, गेट खोलता है और जैसे ही गेट खोलता है तो अंदर उसे बहुत बुरी बदबू आती है, बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू। सोचता है ये घर में बदबू कहाँ से आने लग गया अचानक से। ये डॉल को पकड़ के ले जा रहा होता है, जलाना होता है उसको, तो बेसिकली माचिस वगैरह लेने जा रहा होता है घर पे, फ्यूल एंड ऑल। तो ये पहले तो बदबू आ रही है, वहीं पर रुक जाता है, वो देखता है अंदर जाकर चेक करने के लिए कि कहाँ से बदबू आ रही है, तो अंदर के रूम से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। गेट खोलता देखता है, उसके होश उड़ जाता है। अंदर एक रूम के अंदर फर्श पे बीचों बीच उनका कुत्ता टॉमी मरा पड़ा और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो रखी है। देख के अकीरा वहीं घुटनों में बैठ जाता है, हिम्मत तोड़ देता है और एकदम से हाथ से छोड़ देता है लाबूबू को, और लाबूबू गिरते पड़ते वापस सीधी खड़ी हो जाती है और बस स्माइल करके घूरती रहती है। अकीरा ये सब देखता है लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, कुछ करके बस अपनी बीवी को बचाना चाह रहा था। उसका डॉगी जो उसके फैमिली मेंबर जैसा था वो मर चुका था। ये लंबी लंबी सांस भरता है, रोने लग जाता है वहीं पे बैठ के, लेकिन कुछ करके अड़ोसी पड़ोसी को बुलाता है, इकट्ठा करता है, खड़ा होकर डॉल को वहीं छोड़ता है, कॉल करता है अगल बगल वालों को और सबको बुला के उसके डॉगी का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार तो क्या ही करता है, मतलब अपने घर के पीछे ही बैकयार्ड में दफना देता है और रात को ये सारी चीजें वो कर देता है। अभी वो घबरा रहा होता है कि जब उसकी बीवी को ये पता चलेगा, उसकी बीवी को और ज्यादा प्यार था उस डॉगी से, टॉमी से, तो वो क्या रिएक्ट करेगी। पहले तो उसकी हालत ही खराब है, बहुत कुछ एक साथ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सारे अगल बगल वाले चले जाते हैं, सुबह हो जाती है 6-7 बज जाता है। अब सब चले गए थे, वापस घर आता है, गेट खोलता है तो देखता है लाबूबू वहीं पे सोफे पे उसके सामने बैठी हुई है, स्माइल करती हुई। इसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, ये किचन में जाके चाकू उठाता है और उसे बहुत मारता है, उठाता है, नीचे जाता है, आग लगाता है, उसके अंदर झोंक देता है, फ्यूल व्यूल डालता है, जला देता है, उसका निस्तो नाबूद कर देता है, उस डॉल को मतलब कि पूरी तरह से खत्म कर देता है। सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, इसको जला दिया, यही था इसका एंड। थोड़ा बेटर फील होता है, पॉजिटिव सी वाइब आती है उसको और वो जला के फिर भागता है पहले हॉस्पिटल की ओर। उसको याद आता है उसकी बीवी सही हुई या नहीं। 1-2 रातों के अंदर इतना कुछ हो गया, उसको वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था सब कुछ।
उसको पहले अपनी बीवी को बचाना था, वो जाता है बीवी के पास। बीवी भगवान की दया से बिल्कुल सही होने की कगार पे ही होती है, और जैसे ही वो एंटर करता है रूम के अंदर, एज सून एज ही एंटर्स, बीवी को होश आता है एकदम से। डॉक्टर भी कहता है कि वाह आप क्या थे, होश आ गया, वाह वेरी गुड। ये वो उसको जरूर स्क्रैचेस वगैरह थे, वो खून वून बह गया था और थोड़े गहरे घाव थे, तो बेहोश हो गई थी। अब सब कुछ चाहिए, एक दिन और एडमिट रखो और फिर कल ले जाना। तो एडमिट रखते हैं एक दिन और, सब कुछ बढ़िया होता है। अगले दिन वो घर पे ले आता है। घर पे लाते ही पूछती है टॉमी कहाँ पे है। वो थोड़ी सी हालत उसकी खराब होती है, पूछती टॉमी कहाँ है, ये सब कुछ बताता है टॉमी के बारे में क्या 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 क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या ही कर सकता है, उसको बताना पड़ा सब कुछ जो भी हुआ था। अब बीवी को उसने सब कुछ बताया एमी को, तो एमी और ज़्यादा टूट गई, ऑलरेडी उसकी हालत ख़राब थी। पर कुछ करके उसको संभाला और उसने बताया कि अब सब कुछ सही हो चुका है, डोंट वरी, सब कुछ खत्म हो गया, उसको जला दिया है। एंड अब हम सही से पूजा वूजा करवा लेंगे, जो भी है क्रिश्चियन तरीकों से जो भी होती है वो सब करवा लेंगे। एंड पादरी को बुला के सारा घर की क्लीनिंग करवा देंगे, तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। बोलती ठीक है कोई बात नहीं, अब सहना तो था ही दर्द, कोई बात नहीं, एक दिन होता है, एक दो दिन होता है और सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। दिन रात को वो सो रहे होता है एंड सडनली अकीरा की वापस नींद खुलती है रात को 3-4 बजे के आसपास। आंखें खोल के वो देखता है अपनी बीवी को, और वो बीवी को देख के वहीं फ्रीज रह जाता है। उसको धक्का सा लगता है दिल पे, वो एकदम से एक सेकंड के लिए फ्रीज होता है और धक्के से एकदम पीछे जाता है, ये देख के कि उसकी बीवी रात को उसे देख के सेम लाबूबू की तरह ही स्माइल कर रही थी। उसके दांत अनइवनली, मतलब बड़ी वियर्ड तरीके से बाहर आ रखे थे, जो कि नेचुरली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक की स्माइल थी और दांत सारे से बाहर आ रखे थे। बिल्कुल उसे देख के कोई बता देगा कि ये लाबूबू जैसी, उसका फेस स्ट्रक्चर पूरा लाबूबू जैसा हो रहा था धीरे धीरे देख के, मतलब बाल ऐसे, फॉरहेड बड़ा हो गया अपने आप। उसको लगा कि यार अंधेरे में ये सब हो रहा है, या फिर उसे लाइट ऑन करी फिर भी सेम। एकदम से गया अपनी बीवी के पास कि एमी एमी एमी। वियर्डली एमी अपनी आंखों की पुतलियां तो हिला रही है, ऐसे उसको देख रही है जहाँ जहाँ वो जा रहा है, लेकिन वो स्माइल सेम कर रही है और वो रिएक्ट कुछ नहीं कर रही है, बस उसे देखे जा रही है स्माइल करके। और क्लियरली कोई भी देख के बता देगा कि वो फेस स्ट्रक्चर धीरे धीरे उसका लाबूबू जैसा हो गया था। इतना डरता है, ये बाहर भागता है फटाफट से और सबसे पहले अपने भाई को कॉल करता है, जो उसका सगा भाई था। वो कहता है कि भैया भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एमी के साथ जाने का क्या हो गया। उसका भैया बोलते क्या हो गया बता तो सही। वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जितना भी अब तक हुआ सब कुछ बता देता है। तो उसके भैया भी समझते हैं और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दूर हूँ, लेकिन कल सुबह सबसे पहले तेरे घर पे पहुँचता हूँ मैं, और डोंट वरी, आराम से सो जाओ। मे भी हो सकता है उसको सदमा पहुंचा है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार अभी होके आई है, उसके स्क्रैचेस वगैरह, सर पे चोट आई है। दूसरा उसका कुत्ता मर गया अभी, जिससे वो इतना प्यार करती थी, एकदम से उसका धक्का लगा है। लाबूबू जिससे वो अपना बच्चा समझती थी और उसके दिमाग में तो बच्चा ही था उसका, तो वो एकदम से मतलब उसको जला दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई तो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो मे बी इसलिए ये हो रहा है। उसको अच्छे मेंटलिस्ट के पास दिखाएंगे, डॉक्टर के पास दिखाएंगे, सही हो जाएगा। अभी के लिए सो जा, रेस्ट कर, उसको भी आंखें ऐसे करके बंद कर दे, या तो कहीं और सो जा, कल सुबह मैं आता हूँ। वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखता हूँ उसके लिए। पर वो डर के मारे जाता है फिर भी सोने के लिए, जो भी है हो जाता है। अगले दिन उसका भाई घर में आता है तो देखता है एंटर करते ही कि गेट खोलता है, गेट तो खुला हुआ है, अंदर एंटर करता है, उसके रूम में जाता है। रूम में एंटर करते ही उसके भाई और भाई की बीवी दोनों होता है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, कि वहाँ पे एमी की लाश पड़ी हुई थी। एमी का मुंह पूरी तरह से यहाँ से ऊपर आंखों तक फटा हुआ था, उसके दांत पूरे बाहर आ रखे थे, मरी हुई हालत में भी वो स्माइल कर रही थी, खून खून हो रखा था पूरा, और उसकी चेस्ट पे, यहाँ पे छाती पे लाबूबू डॉल पड़ी हुई थी। दोनों इतना डर जाते हैं, चिल्लाते हैं जोर से, उसकी बीवी और वो बाहर भागते हैं। और सबसे पहले ये अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है, उसके भाई को कॉल करता है, अपने भाई को, उसका पति जो था अकीरा को। अकीरा मिलता नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, सब जगह ढूंढ लेता है। फाइनली सबको ढूंढ ढांड के पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, कहीं नहीं मिलता। एंड में वो लोग छत पे जाते हैं। छत पे जाते ही टंकी के ऊपर जैसे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि टंकी के ऊपर एकदम टॉप पे अकीरा मरा हुआ पड़ा हुआ था, और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी, लिटरली पूरी बाहर। इतना ब्रूटली उसको किसी ने मार दिया था। वियर्ड थिंग वाज कि अकीरा छत पे कैसे पहुंचा, उसको मारा छत पे कैसे। रात को वो बात करके नीचे गया था, एंड वो चाहे उसकी बीवी ने उसे मारा और फिर खुद नीचे आके मरी। अभी तक सब कुछ अनसॉल्व्ड है, और ये था केस लाबूबू डॉल का। और ऐसे ही बहुत जगह पे कहा जाता है कि लाबूबू डॉल अगर आप लाते हो, अभी भी है ये बहुत सेइंग है फेमस, कि बच्चों को खिलाने के लिए चाहे आप लाबूबू डॉल लाते हो घर पे, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है उस लाबूबू डॉल के साथ साथ आप एक एविल एंटिटी को भी घर में ला रहे हो। तो बी सेफ, बी सिक्योर, और कभी भी कोई भी खिलौना कहीं से लाओ तो मेक श्योर कि किसी ऑथेंटिक जगह से लाओ जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो। रैंडम कोई चीज़ों को उठा के घर पे मत लाओ, स्पेशली जब आपके घर पे कोई छोटा बच्चा हुआ हो, क्योंकि बच्चे का और जो है स्पेशली बहुत वीक होता है। मेरा खुद का ही भतीजा हुआ है, तो मैं देख देख के करता हूँ, तो उस वीक और के आसपास कोई अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो बहुत हार्म कर सकता है। तो यस, यही था आज की स्टोरी लाबूबू डॉल की। अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। थैंक यू, पीस आउट, बाय। एंड सब ऑल्सो व्यूज़ दे दो यार, स्ट्राइक पड़ी हुई है, आपको पता ही है, बार बार बोलने में मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन व्यूज़ हर रोज़ ऐसे डाउन ही होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई।
I'm trying my best, but it's okay. Fine. Bye.